अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ामिन दिल या दोस्त में जो आपका स्पीकिंग का पार्ट होता है जिसमें आपने बातचीत करनी होती है, उसका पहला तारिया ये है कि आपको कोई मज़मून दिया जाता है, उसके ऊपर आपने 2 से 3 मिनट तक बात करनी होती है। तो ये कुछ वीडियोस की लिस्ट है जिसमें हम लोग मुख्तलिफ़ मज़मून के ऊपर बात किया करेंगे। आज की वीडियो उस लिस्ट का तीसरा हिस्सा है जिसका टॉपिक है गुस्टोस y aficiones यानी कि पसंद और शौक़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्टोस y aficiones, ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। इसका मतलब है पसंद और शौक़। सबसे पहले आपने क्या कहना है, इसमें एक चीज़ हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमारे पास 3 हिस्से हैं। सबसे पहले हम गुस्टोस शौक़ को देखेंगे कि अगर आपके पास आपने अपने शौक़ के बारे में बताना हो तो आप कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फिर सेंटिमिएंटोस यानी कि अगर आपने अपने एहसासात के बारे में बताना हो तो उसके लिए कौन सी वोकाबुलारी है। और वीडियो के बिल्कुल आखिर में हम देखेंगे कि अगर आपके पास एग्जामिन में तिएम्पो लिब्रे के ऊपर बात करना पड़ जाए तो आप किस तरह बात करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट वोकेबलरी और ग्रामर की आपको नहीं ज़रूरत है तो आप डायरेक्ट वीडियो के एंड में जाकर भी देख सकते हैं अगर आपने सिर्फ स्पीकिंग देखनी है। तो चले हम पहले हिस्से की तरफ चलते हैं जो कि है गुस्टोस पसंद। इसके लिए जो हम लोग वर्बो इस्तेमाल करते हैं वो है गुस्तार, और इसको हम किस तरह चेंज करते हैं प्रेजेंट में ये हम देख लेते हैं। ये जैसा कि आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने सारा स्ट्रक्चर आप लोगों का लिख दिया है, लेकिन इसको समझाने से पहले मैं 2 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। सबसे पहले गुस्ता जो है ये स्पेशल वर्ब्स में से एक है जिसमें आपने 2 पॉइंट्स का ख्याल रखना है। एक तो ये कि आप खाली गुस्ता कभी भी नहीं लिखेंगे, आप हमेशा इसके साथ ये वाले शुरू में ये वाले वर्ड्स लगाएंगे। अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो मैं, सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं तो ते, किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं सोलो ऊना persona तो फिर ले, अगर हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं तो नोस, और इसी तरह vosotros और ellos की अगर बात कर रहे हो तो फिर os और les। ये आपने याद रखना है, आपने खाली कभी भी नहीं कहना गुस्ता वाले। दूसरी चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि नॉर्मलmente हम वर्बोस में इस्तेमाल करते हैं यो, तू, एल, एया। इस केस में गुस्ता क्योंकि स्पेशल वर्ब है इसमें हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने जो उन के बजाय जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है वो है आमी, आती, आ एल, आ एया, आ एयोस एट्सेट्रा। ठीक है, आपने यो के बजाय आमी, तू के बजाय आती, एल के बजाय आयल वाले। फिर हम देख लेते हैं कि आप किस तरह स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे। मुझे पसंद है आमी में गुस्ता, तुम्हें पसंद है आती ते गुस्ता, उससे पसंद है आ एल ले गुस्ता, हमें पसंद है a nosotros nos gusta, आप लोगों को पसंद है a vosotros os gusta, और उन्हें पसंद है a ellos les gusta। Bien, ¿entendéis? दूसरे हिस्से में जिसमें हम देखेंगे कि सेंटिमिएंटोस, अगर हमारे एहसासात हो तो हमने उनको किस तरह स्पेनिश में बताना है। तो ये बिल्कुल बेसिक वोकेबलरी मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दी हुई है जो आपके इस लेवल के लिए काफ़ी है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी बुक में याद कर सकते हैं क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। फेलिस खुश, ट्रिस्टे उदास, enfadado नाराज, aburrido बेजार, alegre खुश, asustado डरा हुआ, enfermo बीमार, preocupado परेशान, tranquilo पुरसकून, और deprimido डिप्रेस। ठीक है, 2 चीज़ें। सबसे पहले फेलिस जो है और अलेग्रे, इन दोनों का हमने मतलब देखे कि खुश है, लेकिन फेलिस हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं कि जब आपके साथ कुछ अच्छा हुआ हो और आप उसकी वजह से आप खुश हो, और अलेग्रे हम इस्तेमाल करते हैं कि जब ज़्यादा खुशी हो, जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाला इमोजी जो है हंस रहा है, तो जब आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो, हंस रहे हो किसी बात के ऊपर तो उसको हम लोग अलेग्रे कहते हैं।
और दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनके एंड में मैंने स्लैश और उसके बाद ए लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर मैस्कुलिन है तो आप लोग enfadado कहेंगे, फेमिनिनो है तो हम लोग enfadada कहेंगे, aburrido, aburrida, asustado, asustada, enfermo, enferma, और इसी तरह बाकी सारे। जब आप लोग लिख रहे होंगे या फिर बोल रहे होंगे तो आपने इस चीज़ का जो है फिर ख्याल रखना होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट को हम देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है aficiones। अब आ जाते हैं कि आपके पास ओरल आया तो आपने इसके ऊपर किस तरह बात करनी है। इसमें आपने कुछ चीज़ें ध्यान से तैयार करनी है। जिस तरह सबसे पहले aficiones, आपका क्या शौक है, किस चीज़ के ऊपर आप बात करेंगे। क्या आपको टीवी देखना पसंद है, क्या आपको बाहर घूमना फिरना पसंद है, क्या आपको खाना खाना पसंद है, क्या चीज़ आपको पसंद है। उसके बाद फ्रिक्वेंसियाँ, आप कितनी दफ़ा वो चीज़ करते हैं। अगर आपको बाहर घूमना पसंद है तो महीने में कितनी बार जाते हैं, हफ्ते में कितनी बार जाते हैं, क्या रोज़ जाते हैं, क्या कभी कभी जाते हैं, क्या अक्सर जाते हैं, ये आपने बताना है। ऐसा साथ जब आप वो काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको बाहर जाना पसंद है तो आप कैसा फील कर रहे होते हैं, अच्छा, बुरा, थका हुआ, फ्रेश, ये सारी चीज़ें पढ़ के आपके ख्याल में आपको ये चीज़ क्यों पसंद है। और कौन किन, अगर आप वो वाली एक्टिविटी या फिर कोई काम किसी दूसरे के साथ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बाहर घूमना फिरना पसंद है तो आप किसके साथ जाते हैं, अकेले या फिर किसी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एक्सेट्रा। bien, अब हम लोग देख लेते हैं तारिया ओरल स्पीकिंग की एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने तैयार किए, मैं उनके ऊपर बात करूँगी और लास्ट वाली एग्जाम्पल हो सकता है कि शायद मैं आप लोगों को दे दूँ प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर है tiempo libre। आप अपने फ्री टाइम में, जो आपका पहला था कि leer libros, मेरा शौक क्या है, मैं किताबें पढ़ती हूँ। किस टाइम, por la noche, vale, todos los días por la noche, कितनी दफ़ा करते हैं आप, तो फिर por la noche। और क्यों आप करते हैं, क्योंकि आपने, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है aprender, relajar और leer historias। और किसके साथ, हमने लिख सकते हैं कि amigos इस केस में। अगर आप सोलो लिखना चाहते हैं तो सोलो। आप कैसा महसूस करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ, लेकिन हम इसमें ऐड कर सकते हैं contento, triste, जो भी आपको लगता हो। bien, अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास तारिया ओरल में शुरू में 7-8 मिनट होते हैं उसको देखने के लिए, पढ़ने के लिए क्वेश्चंस को और थोड़ा बहुत तैयार करने के लिए, तो आप इसमें शॉर्ट वर्ड में लिख सकते हैं leer libros, por la noche। अब मैं examinador को किस तरह बताऊंगी, इसी यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है इसकी मदद से ही मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ। इसको देखने का फ़ायदा ये होता है कि अगर बीच में आप कुछ भूल जाएं तो आपने यहाँ पे लिखा होगा, आप छोटा सा याद करने के लिए, ताकि आप भूल गए तो आपने यहाँ से देखा और फिर आपको फ़ौरन याद हो जाता है। मैं स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। En mi tiempo libre me gusta leer libros. Leo libros de historias, leo novelas de miedo, novelas históricas y novelas sobre diferentes aventuras. También me gusta leer libros informativos de ciencia y de otros temas. Leo los libros todas las noches antes de dormir. Cuando ya he cenado y ya estoy preparada para dormir, cojo mi libro, siento sobre mi mesa y leo el libro durante 30 minutos, 40 minutos más o menos. Me gusta leer porque aprendo muchísimas cosas y también porque hay historias muy interesantes y muy divertidas. También leo libros con mis amigos, hacemos una videollamada y leemos libros juntos y a veces vamos a la biblioteca para leerlo. Yo me siento muy contenta, alegre y tranquila cuando estoy leyendo libros
porque leo por la noche, todo el mundo está callado, no hay ruido y es muy tranquilo। आपने देखे कि इन्हीं वर्ड्स में जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था इसकी मदद से ही मैंने थोड़ा सा बातचीत की है। आपने भी एग्जामिन में इसी तरह करना है। चले अब हम देख लेते हैं अपनी सेकंड एग्जाम्पल, जिसमें हम बात कर रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर वाले, यानी कि आपका शौक है कि आप टीवी देखते हैं। ठीक है, फर्ज करते हैं कि इसके ऊपर हमने बात करनी है। यहाँ पे अब आपने देखना है कि कब, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेना, डिनर के टाइम। क्यों देखते हैं? नोटिसियास, कोमेडिया, डॉक्यूमेंटales। नोटिसियास मतलब न्यूज़, कोमेडिया सिग्निफिका मजाक, और डॉक्यूमेंटales डॉक्यूमेंट्रीज। किसके साथ? कॉन familia। ठीक है, अब अगर आपने इसके ऊपर बात करनी हो तो हम किस तरह करेंगे? Me gusta mirar mucho la televisión todas las noches cuando vuelvo de trabajo y siento a cenar con mi familia, veo televisión। A mí me gusta mirar noticias, programas de comedia y también documentales। Veo noticias porque así me entero de todas las cosas que están pasando en el mundo, hay mucha información y esto me ayuda todos los días en saber lo que está pasando en el mundo। También veo documentales porque son programas de mucha información y me ayuda mucho en mis estudios y en mi trabajo। Y por último veo programas de comedia porque es muy gracioso y divertido y me siento muy tranquilo después de verlo। Veo televisión con mis amigos, con mi familia, porque a todos nosotros nos gusta mirar programas de comedia, así miramos juntos y divertimos muchísimo। vale, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने इस एग्जाम्पल के ऊपर बात किया कि अगर आपको टीवी देखने का शौक है तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। अब हम लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जिसमें है हमारे पास फुटबॉल, यानी कि आपको फुटबॉल खेलने का शौक है। कब? हर वीकेंड को, सैटरडे संडे। क्यों? क्योंकि आपको पसंद है। me gusta es divertido, मज़े का है, और saludable सेहत के लिए अच्छा है। किसके साथ? con compañeros। ठीक है, तो ये वाली जो एग्जाम्पल है मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में 2-3 लाइन्स इसके ऊपर लिखें कि आप किस तरह अपने शौक के बारे में बताएंगे। आप लिखें, फिर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके बताऊंगी। अगर आपका जवाब सही है और अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो मैं वहाँ पर करेक्ट कर दूंगी। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।